तो आप सभी का ये डे 1 ऑफ मास्टर क्लास, जहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स की आज हम डे 1 सीखेंगे, जिसमें हम बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। डे 1 बेसिक क्लास। आप कहने को इसे बेसिक क्लास कह सकते हो, लेकिन अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाए तो वो यही है। अगर आप बेसिक स्ट्रॉन्ग रखते हो तो फिर आने वाले जो भी क्लासेस होंगे जिसमें आपको सारी एडवांस चीज़ें बताई जाएगी, तो फिर आप अच्छे से सीख पाओगे और समझ पाओगे। तो आपको आज के इस क्लास में अच्छे से फोकस करके हर एक चीज को समझना है और सीखना है। आपके पास कोई नॉलेज अगर पहले से भी है तो आप उसे साइड कर दो। मैं जो अभी आपको सिखाऊंगा, मैं जो आपको बताऊंगा फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के बारे में, आपको सिर्फ उन्हीं चीजों को सीखना है और उन्हीं चीजों पे फोकस करना है। तो बेसिक क्लास है। कहने को बेसिक क्लास में हम क्या क्या सीखते हैं। एड, जैसे कि एड रन आप करना चाहते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से आप एड सेटअप करते हो, मोबाइल से करना चाहते हो, लैपटॉप से करना चाहते हो, तो कैसे कर पाओगे। इन बेसिक चीजों पे आज हम इन सारी चीजों को सीखेंगे। ठीक है, बाकी 1 मिनट में मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। आप सभी रेडी है कॉपी पेन लेकर? तो आप सभी आज के टॉपिक लिख लो। ठीक है, आप सभी आज के टॉपिक लिखो। बेसिक क्लास है। सबसे पहले हम ये समझते हैं, अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड सेटअप करना चाहते हो, आपका किसी भी तरह का बिजनेस हो, किसी भी तरह का वर्क हो, आप उसके लिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो, तो कैसे करोगे। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट में हम ये समझेंगे, अगर आप ऐड सेटअप करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए ताकि आप ऐड सेटअप कर सको। ठीक है, आज सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट में समझते हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसे हो जो मोबाइल से करना चाहते हो ऐड सेटअप? आप में से कितने लोग मोबाइल से करना चाहते हो? मैं जो इस क्लास में बताऊंगा उसमें आप मोबाइल से भी कर सकते हो, आप लैपटॉप से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हर एक चीज, हर एक प्रोसेस सेम होता है। कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मोबाइल से करोगे तो किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ओके, बोथ से मोबाइल से, ठीक है ठीक है। लैपटॉप एंड मोबाइल बोथ, ठीक है। प्रोसेस बेसिकली सेम है, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। बस अगर आप मोबाइल से करते हो एक पॉइंट वहां पे डिफरेंस होता है, आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज हमारी रिक्वायरमेंट है। एड रन करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो पहली नंबर, 1 नंबर पे जो हमारी चीज होती है वो आती है फेसबुक आईडी। अगर आप मेटा एड्स रन करना चाहते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो आपके पास में एक फेसबुक आईडी होनी चाहिए, जिससे कि आप मेटा एड्स अकाउंट से ऐड को सेटअप करोगे, कैंपेन बनाओगे, उसके बाद अपने ऐड को पब्लिश करके रन कर सकते हो। जैसे कि आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है, आप इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना चाहते हो, उसके लिए भी आपके पास में फेसबुक आईडी होनी ही चाहिए। क्योंकि मेटा एड जो रन होता है, ऐड जो सेटअप किया जाता है, वो फेसबुक आईडी के थ्रू ही सेटअप होती है। फिर चाहे आप इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओ या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे चलाओ, एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ पे इस क्लास में मैं बूस्टिंग पोस्ट की बात नहीं करूंगा, मैं प्रॉपर मेटा एड्स की बात करूंगा, जहां पे हम अपने कैंपेन को सेटअप करते हैं। कैंपेन बेसिकली हम ऐड को कहते हैं, ऐड को कैंपेन भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो प्रॉपर मेटा एड्स की बात की जाएगी, जहां पे आप अपने ऐड को सेटअप करते हो और पब्लिश करके अपने लिए लीड्स जनरेट करते हो, कस्टमर बनाते हो। ठीक है, तो नंबर 1 रिक्वायरमेंट हमारी फेसबुक आईडी। आपके पास एक फेसबुक आईडी होनी चाहिए, वो भी कम से कम 1 महीने पुरानी। ठीक है, अगर आप लीड जनरेशन करना चाहते हो या फिर बिजनेस के लिए ऐड सेटअप करना चाहते हो, तो आपके पास जो भी फेसबुक आईडी हो जिससे भी आप सेटअप करना चाहो, वो कम से कम 1 महीने पुरानी होनी चाहिए। आप किसी की भी आईडी यूज कर सकते हो, आपकी खुद की पर्सनल आईडी हो, आपके फ्रेंड की हो, आपके फैमिली मेंबर में किसी की हो, आप किसी की भी फेसबुक आईडी यूज कर सकते हो अपने ऐड को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, पहला रिक्वायरमेंट हमारा फेसबुक आईडी थी, जो कि कम से कम 1 महीने पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो स्क्रीन शेयर करके सबसे पहले अब स्क्रीन शेयरिंग हमारी आप लोग के सामने हो रही होगी। अब आपको एक चीज देखना है, एक डिफरेंस। जो लोग मोबाइल से करना चाहते हो उनके लिए एक पॉइंट है, आपको फोकस करना जरूरी है। अगर आप मोबाइल से ऐड को सेटअप करना चाहते हो तो अभी जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आपको इस पॉइंट को अच्छे से समझना होगा। तो लैपटॉप से अगर आप करना चाह रहे हो तो लैपटॉप से करने के लिए आप अपने ब्राउजर को ओपन कर सकते हो। अदरवाइज जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं, मोबाइल से करने के लिए आपको एक चीज यहाँ पे फोकस के साथ में आपको समझना होगा।
तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है अपने मोबाइल में। आप सभी के मोबाइल में क्रोम ब्राउजर एक एप्लीकेशन होती है, आप सभी के मोबाइल में होगी। आपको उसे ओपन कर लेना है और गूगल पे आपको फेसबुक सर्च करना है। गूगल पे आपको फेसबुक सर्च करना है, जहां पे जैसे ही आप फेसबुक सर्च करोगे आपके सामने एक लॉगिन के लिए पेज मिलेगा, जहां पे फेसबुक लॉगिन का आपको बटन मिलेगा। अब आपको इस जगह पे अपने फेसबुक आईडी को लॉगिन करनी है, जिस पे आप ऐड को सेटअप करना चाहते हो। लेकिन जब आप गूगल पे फेसबुक सर्च करते हो, उससे पहले एक चीज आपको करनी पड़ेगी, जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं उनको। आपको एक चीज ये करनी पड़ेगी, एक सेटिंग करनी पड़ेगी छोटी सी। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के राइट साइड में यहाँ पे ब्राउजर पे ही थ्री डॉट मिलेगा। आप अपने मोबाइल के राइट साइड आओगे तो थ्री डॉट मिलेगी। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इसी में एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेस्कटॉप साइट। एक ऑप्शन आपको मिलेगी डेस्कटॉप साइट, मैं मैसेज टाइप कर दे रहा हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप साइट की एक ऑप्शन आपको मिलेगी। जब आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इस जगह एक डेस्कटॉप साइट की ऑप्शन आएगी। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ उस पे क्लिक कर देना है बस। डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके उसे ऑन कर लेना है, बस इतना ही आपको करना है। बस यही पॉइंट आपका डिफरेंस होता है अगर हम मोबाइल से करना चाहते हो। बाकी अभी आगे में जितने भी प्रोसेस मैं बताऊंगा ऐड को सेटअप करने के लिए, वो सारी चीजें बिल्कुल सेम होगी। बाकी जो लोग लैपटॉप से कर रहे हो, गूगल पे आपको फेसबुक सर्च करना है, लॉगिन वाला पेज मिलेगा। इस पे क्लिक करके आपकी जो भी फेसबुक आईडी है, पासवर्ड है, उसे फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है अपने ब्राउजर में। जो मोबाइल से कर रहे हो, गूगल पे फेसबुक सर्च करके थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन डेस्कटॉप साइट की मिलेगी, उसको आपको ओपन कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ये जो लॉगिन वाला पेज है, इसमें आपको फेसबुक लॉगिन करनी है। आपको अपनी आईडी और पासवर्ड को फिल करना है। जैसे ही आप अपनी आईडी और पासवर्ड फिल करोगे, आपका फेसबुक यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा आपके ब्राउजर में, गूगल पे। ठीक है। अब उसके बाद ये तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी, एड सेटअप करने की। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास में एक फेसबुक आईडी होनी चाहिए, वो भी कम से कम एक महीने पुरानी। और उस आईडी को आपको अपने ब्राउजर पे लॉगिन कर लेना है, यानी कि ओपन कर लेना है अपने क्रोम ब्राउजर पे या फिर किसी भी ब्राउजर पे। गूगल पे आपको ओपन कर लेनी है यहाँ पे फेसबुक आईडी। चाहे आप मोबाइल में लॉगिन करो, एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको फेसबुक एप्लीकेशन ओपन नहीं करना है। आपको गूगल ब्राउजर पे फेसबुक को लॉगिन करनी है, ठीक है, मोबाइल में हो या फिर लैपटॉप पे हो। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे फेसबुक को, ये तो बेसिक चीज है फेसबुक को लॉगिन करना, तो आपको लॉगिन कर लेनी है। ये हमारा रिक्वायरमेंट था, कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट को समझते हैं। फेसबुक ऐड को सेटअप करने के लिए हमारे पास में फेसबुक आईडी है, एक महीने पुरानी है, हमने लॉगिन कर ली। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, ऐड रन करने के लिए फेसबुक पेज होता है। अगर आप ऐड को क्रिएट करना चाहते हो, ऐड सेटअप करना चाहते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, तो जब तक आपके फेसबुक अकाउंट में पेज बना हुआ नहीं होगा, आप ऐड को सेटअप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए जरूरी है एक फेसबुक पेज। चाहे आपका पहले से कोई बना हुआ हो या फिर आपके फेसबुक आईडी में कोई सी पेज नहीं बनी हुई है, तो आपको न्यू पेज क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करोगे मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। या फिर पहले से कोई पेज बनी है, कैसे आप चेक करोगे। तो आपको इस यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, जब सी मोर पे आप आते हो, तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे पेजेस की मिलेगी। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो पेजेस की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपके फेसबुक आईडी में कितने पेज बने हुए हैं। अगर आपने पहले से कोई पेज बना रखा है, तो वो यहाँ पे दिखेगी। जितने भी आपके इस अकाउंट पे, इस फेसबुक आईडी पे पेज बनी हुई होगी, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अगर आपका कोई सा पेज बना हुआ नहीं है, आपको न्यू पेज क्रिएट करना है अपने ऐड को रन करने के लिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगी, क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रही है, क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज। आपको इस पे क्लिक करना है न्यू पेज क्रिएट करने के लिए। तो मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, पर्सनल पेज और पब्लिक पेज। आपको पब्लिक पेज बनाना है, यानी कि अपने पब्लिक ऑडियंस के लिए पेज बनाना है, तो पब्लिक पेज यहां से सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने पेज को क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगी।
ठीक है, अब यहां से आपको पेज को क्रिएट करना है ऐड को रन करने के लिए। ये जरूरी है, अगर आप पेज नहीं बनाओगे आपका ऐड सेटअप नहीं होगा। पहला क्या है, पहला ऑप्शन हमारा है पेज नेम। आप अपने पेज का जो भी आप बना रहे हो, जो भी नाम रखना चाहते हो, आप कुछ भी यहाँ पे नाम रख सकते हो। आप अपने बिजनेस का नाम रख सकते हो, आप खुद का नेम रख सकते हो, एनीथिंग, कोई सा भी। पेज नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो पेज नेम मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, जो भी आपको रखना हो। दूसरा ऑप्शन है हमारा कैटेगरी। कैटेगरी यानी कि किस कैटेगरी की आप पेज बना रहे हो। अब आपका जो भी बिजनेस हो, जिस कैटेगरी का, हेल्थ एंड वेलनेस हो, लोन डिपार्टमेंट हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री यानी कि मैथमेटिक्स, ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स वाला हो, आप यहाँ पे कुछ भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, आपका जो भी बिजनेस है। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो फिर आप यहाँ पे एजुकेशन वेबसाइट को सिलेक्ट कर लोगे, आपको आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर कोई कैटेगरी नहीं मिल रही है तो यहाँ पे एजुकेशन वेबसाइट आप क्रिएट कर लो। आपका सिलेक्ट हो गया, पेज नेम आपने रख लिया, कैटेगरी, पेज किस कैटेगरी के बना रहे हो वो भी आपने सिलेक्ट कर ली। अब आपको ये बायो में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जिस ऑप्शन में जो कर रहा हूँ आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है। बाकी कौन से ऑप्शन है, किस लिए है, ये अभी इस पे आपको फोकस नहीं करनी है। मैं जहाँ पे जो कुछ कर रहा हूँ आपको बस इतना ही समझना है अभी। ठीक है, तो क्रिएट पेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे, इस जगह पे आपका ये जो फेसबुक पेज है वो बनकर रेडी हो जाएगा, आपकी पेज क्रिएट हो जाएगी। अब जब पेज आपने क्रिएट कर लिया तो नेक्स्ट क्या स्टेप होगा ऐड रन करने से पहले। अभी भी आपको ऐड सेटअप नहीं करनी है, अभी भी कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ प्रोसेस अभी भी आपको करनी बाकी है। तो यहाँ पे आपने पेज नेम और कैटेगरी सेलेक्ट करके क्रिएट पेज पे क्लिक किया। तो क्रिएट पेज पे क्लिक करते ही आपका फेसबुक पेज बनकर रेडी हो जाएगा, आपके सामने पेज आपका बन जाएगा। अब जब आपकी फेसबुक पेज बन गई तो अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। नेक्स्ट प्रोसेस, सबसे पहले आपको उस पेज को ओपन करना है जिस पेज को आपने बनाया है। तो ओपन आप कैसे करोगे पेज को, मैं वापस से फेसबुक को लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने गूगल पे सर्च किया फेसबुक, ठीक है। ओके, अब पेज को मैं लॉगिन करके आप सभी को दिखा रहा हूँ, मतलब पेज को कैसे ओपन करना है, जो पेज आपने बनाई। ये तो हमारी फेसबुक आईडी ओपन है। अभी आप सभी के सामने ये हमारी फेसबुक आईडी है जो हमारी बनी हुई है। इसमें हम अपने पेज को कैसे ओपन करेंगे, जो पेज अभी हमने बनाई है उसे हम कैसे ओपन करेंगे। तो आपको पेजेस वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे पेजेस वाले ऑप्शन में जब आप आओगे तो जो भी पेज आपने बनाया है वो यहाँ पे इस जगह पे आपको दिखेगी। जिस पेज को आपने बनाया है, जिस नेम से बनाया है, वो यहाँ पे आपको पेज दिखेगी। अब आपको उस पेज को ओपन करना होगा। तो ओपन करने के लिए पेज पे आपको क्लिक करना है। पेज पे आपने क्लिक किया। पेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक बटन आपको मिलेगी, स्विच नाउ। ठीक है, एक बटन आपको मिलेगी स्विच नाउ। इस पे आप क्लिक करके, क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने आपकी बनाई हुई फेसबुक पेज ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपकी पेज ओपन हो गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो है इसको आप अच्छे से समझो। तो ये तो हमारी पुरानी कोई सी पेज बनी हुई है जिसे हमने पहले बनाया था, जिस वजह से यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर सेटअप है, बैकग्राउंड इमेज भी लगी हुई है, सारी चीजें यहाँ पे पहले से सेटअप की हुई है। तो आपने न्यू पेज बनाया है, न्यू पेज में आपकी कोई प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे सेट नहीं रहेगी, बैकग्राउंड इमेज नहीं रहेगा, कुछ भी यहाँ पे बिल्कुल खाली रहेगा, सारे पेज ब्लैंक रहेंगे। तो आपको ये करना होगा, अपने पेज पर प्रोफाइल पिक्चर लगानी होगी, कुछ भी आप लगा सकते हो। आप अपनी खुद की इमेज लगा सकते हो, आप अपने वर्क की इमेज लगा सकते हो, कोई मोटिवेशन इमेज लगा सकते हो, एनीथिंग, आप कुछ भी लगा सकते हो। लेकिन ये चीज जरूरी है, अपने पेज के प्रोफाइल पिक्चर लगाना, बैकग्राउंड इमेज लगाना, या फिर जिस तरह आप अपने फेसबुक आईडी में कोई फोटो पोस्ट करते हो उसी तरह आपको अपने पेज पर भी कोई सी भी इमेज पोस्ट करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई सी भी इमेज को पोस्ट कर रखी है, कैसे करनी है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। और ये क्यों जरूरी है इसको हम पहले समझते हैं। अभी मैंने आपको ये बता दिया कि ये सारी चीजें करनी जरूरी है, प्रोफाइल पिक्चर लगाना हो, बैकग्राउंड इमेज लगाना हो, या फिर ये सारे फोटो पोस्ट करने हो, ये जरूरी है। अब क्यों जरूरी है इस चीज को हम समझते हैं। तो इसका कांटेक्ट है पेज हेल्थ से। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन, जब आप अपने पेज को ओपन करते हो तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है पेज हेल्थ। यानी कि आपके पेज की हेल्थ कितनी ज्यादा है, ये यहाँ पे पेज हेल्थ के लेवल को यहाँ पे इंडिकेट करती है।
यहाँ पे आपके पेज हेल्थ शो हो रहा है जी, यानी कि आपका जो फेसबुक पेज है इसकी हेल्थ कैसी है। अब मैं एक चीज आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एड रन जो आपका होता है वो आपके फेसबुक पेज के थ्रू होता है। अगर आपके फेसबुक आईडी में फेसबुक पेज बनी हुई नहीं है तो आप एड रन नहीं कर पाओगे, आप एड को क्रिएट नहीं कर पाओगे। उसके लिए जरूरी है आपके पास में फेसबुक पेज होना। तो जहां पे आप ये देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है फेसबुक पेज को, अगर आप पेज नहीं क्रिएट करोगे तो आपका एड ही रन नहीं होगा। तो यहाँ पे पेज हेल्थ पे फोकस करना हमें जरूरी है। जिस पेज से हम एड रन कर रहे हैं उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी हेल्थ कितनी है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूं, आपकी अगर खुद की हेल्थ अगर अच्छी होगी तो आप अच्छे से वर्क कर पाओगे। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे, किसी भी वर्क को आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। राइट। उसी तरह अगर आपकी फेसबुक पेज की हेल्थ सही नहीं होगी तो फिर आपके एड से परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके फेसबुक पेज की हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, वीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अभी 50% है हमारी फेसबुक पेज की हेल्थ, यहाँ पे 50% है, ग्रीन साइन नहीं है। कम से कम हमारी पेज की हेल्थ यहाँ पे होनी चाहिए, अभी जो पेज हेल्थ लेवल यहाँ पे है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा एड रन होगा हमें अच्छे परफॉर्मेंस मिलेंगे, हमें अच्छी क्वालिटी लीड्स मिलेगी, अच्छे ऑडियंस हमारे ऐड देख पाएंगे। तो अगर पेज हेल्थ ही सही नहीं होगी तो फिर आपके ऐड से परफॉर्मेंस भी अच्छी आपको नहीं मिलेगी। जिसके लिए आपको ये समझ में आ गई कि पेज हेल्थ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके ऐड के परफॉर्मेंस के लिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि फेसबुक पेज हेल्थ आपको इंक्रीज करनी होगी, यहाँ पे बढ़ानी होगी। पेज हेल्थ अगर आपका कम है तो उसे पहले आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। अपने ऐड को सेटअप करने से पहले, लीड जनरेशन ऐड को सेटअप करने से पहले आपको अपने पेज की हेल्थ को इंक्रीज करनी होगी। अब ये पॉइंट हम समझते हैं कैसे करेंगे। आपके फेसबुक पेज की हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, यहाँ पे ग्रीन नहीं है, ग्रीन यहाँ तक लाना है, हमें पेज की हेल्थ को यहाँ तक बढ़ानी है। तो आप क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे क्या क्या आपको फॉलो करना है, अब हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक अभी जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गई, अभी तक जो भी मैंने बताया आपको। ओके। ठीक है, तो चलिए अब हम ये समझते हैं हम अपने फेसबुक पेज की हेल्थ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिसे हम फॉलो करके अपने पेज के हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये होता है प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना। ठीक है, आप अपने फेसबुक पर जो भी आपका पेज है, फेसबुक पेज है, उस पे प्रोफाइल पिक्चर ऐड करो। आप अपने फेसबुक अकाउंट पर नहीं, आपके फेसबुक पेज पर। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर ऐड करो। कैसे करना है, यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करोगे, अपलोड फोटो का ऑप्शन मिलेगा, अपलोड फोटो पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल की या फिर लैपटॉप की गैलरी फाइल ओपन हो जाएगा। आप वहां से किसी भी इमेज को अपलोड करके प्रोफाइल पिक्चर को सेट कर सकते हो। तो यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर सेट हो गया। प्रोफाइल पिक्चर में जी हाँ कर सकते हो, लोगो भी ऐड कर सकते हो प्रोफाइल पिक्चर में, आप कुछ भी लगा सकते हो, ये मैटर नहीं करता है, आप एनीथिंग कोई सा भी कुछ भी लगा लो। तो प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर लिया आपने। अब यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज की हम बात करें तो एडिट कवर फोटो का ऑप्शन है, यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करोगे, वापस से अपलोड फोटो का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करो। अपलोड फोटो पे आपके मोबाइल की लैपटॉप की फाइल ओपन हो जाएगी, वहां से किसी भी इमेज को अपलोड करके यहाँ पे सेटअप कर लो। तो आपका प्रोफाइल पिक्चर सेट हो गया, बैकग्राउंड इमेज सेट हो गया, दो चीज हो गई। अब ये दो चीज जैसे ही आप करते हो, प्रोफाइल पिक्चर सेट, बैकग्राउंड इमेज सेट, आपके फेसबुक पेज की हेल्थ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। आप देखोगे आपके पेज की हेल्थ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज आपको करनी है, ये दो चीज आपने कर लिया। अब नेक्स्ट आपको ये करना है कि यहाँ पे फोटो वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन है, यानी कि जिस तरह ये वाली पोस्ट, इस वाले फोटो को, इमेज को हमने अपने पेज पर अपलोड किया है, ये सारी चीजें अपलोड करनी है हमें। आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, फोटो या फिर वीडियो, आपको इमेज ही अपलोड करनी है, वीडियो भी आप कर सकते हो बट इमेज सबसे इजी होता है। तो यहाँ पे क्लिक करो आप, ऐड फोटोज या वीडियोस का ऑप्शन है, क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे आपके लैपटॉप की फाइल या फिर आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। जिस भी इमेज को अपलोड करना हो आप सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके यहाँ से पोस्ट वाली बटन मिलेगी, पोस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी ये जो फोटो होगी वो आपके पेज पर पोस्ट हो जाएगी। जैसे कि आप क्या क्या अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर सकते हो, इस चीज को थोड़ा आप अच्छे से समझ लो।
जैसे कि आप किसी भी मोटिवेशन इमेज को फोटो अपलोड कर सकते हो, आप खुद की इमेज को अपलोड कर सकते हो, आप गूगल से कोई इमेज को डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो, कोई सी किसी दूसरे की भी इमेज। यहाँ पे कोई कॉपीराइट का ऐसा कोई मसला नहीं होता है। आप गूगल से भी कोई भी इमेज डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपने यहाँ पे अपलोड कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है हमारे फेसबुक पेज की हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, पेज की हेल्थ को बढ़ाने के लिए। ये हमारी फर्स्ट पॉइंट होती है, जहाँ पे हमने प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर लिया, बैकग्राउंड इमेज ऐड कर ली, उसके बाद हमारे कुछ फोटोज हमने पेज पर अपने पोस्ट कर दिया। जी हाँ, वीडियो भी अपलोड आप कर सकते हो। फोटो मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये इजी होता है, जल्दी में अपलोड हो जाती है। अगर आप वीडियो अपलोड करोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम ले अपलोडिंग में, लेकिन इमेज अपलोड करोगे तो वो तुरंत हो जाएगी। बाकी आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था हमारे पेज की हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि हमारी फेसबुक पेज की हेल्थ अच्छी खासी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। प्रोफाइल पिक्चर लगाना, बैकग्राउंड सेटअप करना और कुछ फोटोज पोस्ट कर लेना। जब ये हमारी हो जाए, उसके बाद एक और पॉइंट हमारा होता है जिससे कि हमारी फेसबुक पेज की हेल्थ बहुत फास्ट इंक्रीज होती है। जैसे कि अभी तक हमारी पेज की हेल्थ ग्रीन नहीं हुई है, यहाँ पे ग्रीन साइन हमें नहीं मिला है, ठीक है। अभी यहाँ तक हमें कम से कम इंक्रीज करनी होगी, तभी हम एड सेटअप करेंगे तो हमें अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अब हम और क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे कुछ फोटोज आपने सारी चीजें कर ली। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है, एक हमें ऐसी ऐड लगानी पड़ेगी जिसे हम पेज हेल्थ ऐड कहते हैं। एक ऐड आपको सेटअप करना पड़ेगा अपने फेसबुक पेज के लिए, जहां से आपके फेसबुक पेज पे फॉलोवर्स बढ़ेंगे, आपके पेज पर लाइक्स बढ़ेंगे, आपके पेज पर लोग आकर आपके पेज को फॉलो करेंगे। इससे क्या होगा, आपके फेसबुक पेज की हेल्थ कम टाइम में इंक्रीज हो जाएगी। कम टाइम से मतलब हमारा है कि 1 2 3 घंटे में आपके फेसबुक पेज की हेल्थ यहाँ पे इंक्रीज होकर ग्रीन हो जाएगी। उसके लिए आपको पेज हेल्थ ऐड लगाना होगा, यानी कि एक ऐड आपको ऐसी लगानी पड़ेगी जिससे कि आपके पास में लीड्स नहीं आएंगे, आपके पास कोई कस्टमर नहीं आएगी, सिर्फ आपके फेसबुक पेज पे फॉलोवर्स बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे और आपके पेज की हेल्थ इंक्रीज होगी। इस ऐड को आप सेटअप करके अपने पेज की हेल्थ को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ऐड अब हम कैसे सेटअप करें, पेज हेल्थ ऐड हो या फिर किसी भी तरह का ऐड हो, जैसा अभी मैंने आपको बताया, आपको फेसबुक पेज के लिए, इसकी हेल्थ के लिए एक ऐड को लगाना होगा जिससे कि आपकी पेज की हेल्थ बढ़ जाएगी, कम टाइम में इंक्रीज हो जाएगी। तो कोई सा भी ऐड हो, चाहे वो पेज हेल्थ ऐड हो या फिर लीड जनरेशन के लिए ऐड हो, कोई सी भी ऐड हो, वो सेटअप कैसे होती है, उसे सेटअप हमें ऐड अकाउंट के जरिए किया जाता है। आप किसी भी ऐड को क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए आपको अपने ऐड अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, जहां से आप किसी भी ऐड को क्रिएट कर पाओगे। तो ऐड अकाउंट कैसे हम ओपन करेंगे अपने, अब इस चीज को हम समझते हैं। तो अभी हमारी फेसबुक आईडी ओपन है आप सभी के सामने, आप सभी देख पा रहे हो हमारा पेज ओपन है। तो एक ऑप्शन यहाँ पे मेनू का मिलेगा, आप अपने फेसबुक आईडी ओपन करके भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेनू का ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। आपको अभी ऐड अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा ऐड को क्रिएट करने के लिए। तो कैसे करोगे, यहाँ पे मेनू का ऑप्शन है, मेनू पे आप क्लिक करोगे, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा एड्स मैनेजर। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, एड्स मैनेजर। इस एड्स मैनेजर के जरिए ही आप किसी भी ऐड को क्रिएट कर सकते हो, चाहे लीड जनरेशन करना हो आपको किसी भी बिजनेस के लिए, या फिर अपने पेज की हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए ऐड को सेटअप करना हो, पेज हेल्थ ऐड लगाना हो। उसके लिए आपको एड्स मैनेजर पे क्लिक करके इसे ओपन करना पड़ेगा। ये आपका एड अकाउंट है जहां से किसी भी ऐड को क्रिएट किया जाता है। आपने एड्स मैनेजर पे क्लिक किया, लीव पेज पे मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही हमने ओके किया एड्स मैनेजर पे क्लिक करके, हमारा अभी एड अकाउंट ओपन हो रहा है, लोडिंग योर एड अकाउंट, ठीक है। अभी हमारी एड अकाउंट ओपन हो रही है, ये हमारी एड अकाउंट है जहां से हम किसी भी ऐड को क्रिएट कर सकते हैं। एड अकाउंट कुछ इस तरह से दिखता है जो अभी आपके स्क्रीन पर आपको शो कर रहा है। इसमें पहले से हमारे कुछ ऐड सेट किए हुए हैं, तो इन्हें मैं एग्जांपल के लिए तो डिलीट कर देता हूँ अभी, एक सेकेंड, ठीक है। इन सारे ऐड को मैं भी डिलीट कर देता हूँ। तो एड अकाउंट कुछ इस तरह से दिखता है, जब आप एड्स मैनेजर को अपने ओपन करते हो तो कुछ इस तरह से एड अकाउंट दिखती है, इसे हम एड अकाउंट कहते हैं।
जहां से किसी भी ऐड को क्रिएट किया जाता है। आप जितने भी ऐड देखते हो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, वो सारे इसी जगह से क्रिएट किए जाते हैं। वो जितने भी ऐड हैं यहीं से क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो अब आपको कुछ इसमें समझाना है, अपने ऐड अकाउंट को आपको समझना होगा। जिस एड्स मैनेजर पे आपको सारे वर्क करने हैं, उससे पहले आपको इस एड अकाउंट को, इस एड्स मैनेजर को अच्छे से समझना होगा, इनके ऑप्शंस को समझना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर शो हो रही है, इसे हम ऐड अकाउंट नंबर कहते हैं। ये जो आप ऊपर में एक नंबर शो हो रही है, इसे हम ऐड अकाउंट आईडी और ऐड अकाउंट नंबर कहते हैं। इसे ऐड अकाउंट आईडी भी कहा जाता है। ये हमारी ऐड अकाउंट आईडी नंबर है, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन हमें मिलता है क्रिएट का, जहां पे हम किसी भी तरह के ऐड को क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी ऐड आप देख रहे हो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, वो इसी जगह से क्रिएट किए जाते हैं। तो क्रिएट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, हम ये समझते हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो कैंपेन मैंने आपको बताया था, ऐड को कैंपेन कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो, जिस तरह सभी के बिजनेस के लिए अलग अलग नीश होती है। सब जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे अलग अलग तरह के लोग हैं, किसी को व्हाट्सएप पे लीड्स चाहिए, कोई इंस्टाग्राम पे लीड्स चाहता है, तो कोई कॉलिंग ऐड सेटअप करना चाहता है, या फिर किसी को टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर चाहिए, कोई अपनी वेबसाइट पे ऐड रन करना चाहता है। अलग अलग नीश होती है सभी की। तो इसी तरह फेसबुक ने हमें बहुत अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे ऑप्शन है। हम जिस भी तरह से कस्टमर लाना चाहें, हम ऐड को सेटअप करके अपने बिजनेस के लिए लीड्स ला सकते हैं हर तरह से। चाहे आपको इंस्टाग्राम पे लानी हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, इंगेजमेंट है, लीड्स है, ऐप प्रमोशन है, सेल्स है। इन सारी चीजों को हम समझेंगे। बस अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपको जिस भी तरह से कस्टमर्स लानी हो, आप लीड्स जनरेट करना चाहो, यहाँ पे फेसबुक ने आपको सारे ऑप्शन दे रखे हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सारी दे रखी है कि आप हर तरह से कस्टमर अपने लीड्स को जनरेट कर सको, ठीक है, अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, जहां से आप ऐड को क्रिएट करते हो, किसी भी ऐड को आप क्रिएट कर सकते हो। ये हमारी ऐड अकाउंट आईडी है। और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे ऑल टूल्स का बटन मिलता है। एक ऑप्शन मिलती है बिलिंग एंड पेमेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी ऐड को रन करने के लिए आप जब तक फंड ऐड नहीं करते हो, पैसे ऐड नहीं करते हो, आपका ऐड रन लोगों को नहीं दिखता है। आप भले ही ऐड सेटअप कर लो, लेकिन जब तक आप पैसे ऐड नहीं करोगे अपने ऐड अकाउंट में, रिचार्ज आप कह सकते हो, अपने ऐड अकाउंट में रिचार्ज नहीं करोगे, फंड ऐड नहीं करोगे, आपका ऐड लोगों को नहीं दिखेगा। क्योंकि आपको भी फेसबुक को पैसे देने पड़ते हैं। आपको फेसबुक कस्टमर्स लाके दे रहा है, तो वो भी आपसे कुछ ना कुछ पैसे लेता है, तभी वो आपको कस्टमर्स लाकर देता है। इसमें आपका भी बिजनेस ग्रो हो रहा है, आपको भी फायदा है, और ऐसे में फेसबुक को भी फायदा है, ठीक है। तो आप किसी भी अमाउंट से ऐड रन कर सकते हो। जैसे कि आपका अगर बिजनेस के लिए ऐड सेटअप करना चाहो, डेली के मिनिमम अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादा तो खैर जिसको जितना लगाना होता है वो लगाता है, लेकिन कम से कम आपको अपने बिजनेस के लिए डेली के कम से कम भी आपको 150 रुपीज लगानी होगी, आपको अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आप डेली के, आपका कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरह का वर्क हो, उसके लिए आप ऐड सेटअप करके पर डे 150 रुपीज सिर्फ स्पेंड करोगे, आपको अच्छे 10 to 15 कस्टमर्स आ जाएंगे, जिसमें से आप अच्छे से ग्रो भी कर पाओगे। तो मिनिमम डेली के 150 रुपीज आप रख सकते हो अपने बिजनेस के लिए। बाकी ज्यादा आपको जो भी लगाना हो, ज्यादा लगाने वाले लोगों की कमी नहीं है। लोग एक एक दिन में 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए लगाते हैं जब उनको रिजल्ट आता है, तो है ना। तो मिनिमम आप 150 रुपीज लगा सकते हो अपने बिजनेस के लिए, लीड जनरेट करने के लिए, पर डे मिनिमम 150 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा था, ऑल टूल्स का ऑप्शन है, जहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन मिलता है, जिस जगह से हम पैसे ऐड करते हैं अपने इस ऐड अकाउंट में। इन सारी चीजों को हम समझेंगे। अभी हम एक चीज और समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पेज हेल्थ ऐड के बारे में, कि आप लीड जनरेशन करो किसी भी, मतलब और किसी अपने बिजनेस के लिए ऐड सेटअप करो, उससे पहले आपको, लीड जनरेशन से पहले आपको पेज हेल्थ ऐड लगानी होगी। एक ऐड ऐसी लगानी होगी जिससे कि आपके फेसबुक पेज की हेल्थ इंक्रीज हो। क्योंकि जब तक हम अपने फेसबुक पेज की हेल्थ को नहीं बढ़ाएंगे, हमें ऐड सेटअप करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें अच्छे परफॉर्मेंस चाहिए अपने ऐड से। तो हमारे
अगर आपको अच्छे परफॉर्मेंस ऐड से चाहिए तो फेसबुक पेज की हेल्थ का आपको ख्याल रखना होगा, उसको मैनेज करना होगा। तो एक ऐड आपको फेसबुक पेज हेल्थ ऐड लगानी होगी। अब कोई भी ऐड आप लगाओ, अभी जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी ऐड लगाते हो तो आपको पैसे फंड ऐड करने पड़ते हैं, फेसबुक को पैसे देने होते हैं, तब जाकर वो ऐड आपके लोगों को दिखाई जाती है, राइट। तो अगर आप फेसबुक पेज हेल्थ ऐड लगाते हो अपने पेज की हेल्थ को बढ़ाने के लिए, तो कितने रुपीज ऐड करोगे? तो फिर आप 30 रुपीज कर सकते हो, क्योंकि आपको फेसबुक पेज की हेल्थ को बढ़ानी है, वहां पे फॉलोवर्स लाने हैं, लाइक्स लाने हैं। तो इसके लिए 30 रुपीज एनफ है। सिर्फ 30 रुपीज की एड आप चलाकर अपने फेसबुक पेज की हेल्थ को बढ़ा सकते हो। 30 रुपीज से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब ये आपका हो जाए, पेज हेल्थ हो जाए, उसके बाद ही लीड जनरेशन के लिए एड सेटअप हम करते हैं। तो अभी तो सिर्फ आपको ये बताई जा रही है कि आपको अपने इस एड अकाउंट को समझना है। ये एड अकाउंट आईडी है, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है जहां से हम किसी भी एड को क्रिएट करते हैं। हमारे सामने यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, अलग अलग बिजनेस के लिए, अलग अलग निश के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव दी हुई है। ओके। एवरी डे 30 रुपीज पेज हेल्थ, नहीं, एक ही बार पेज हेल्थ तो हमें डेली नहीं करनी है ना। पेज हेल्थ आपको एक ही बार ऐड रन करनी है, तो एक ही बार 30 रुपीज आपको ऐड करना है पेज हेल्थ के लिए। बाकी आप, पेज हेल्थ 100% इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, पेज हेल्थ 100% इंपॉर्टेंट है। इसमें 99 भी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आप इस एग्जाम्पल से समझ जाओ, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे। उसी तरह आपके फेसबुक पेज की हेल्थ सही नहीं है तो आप परफॉर्मेंस कैसे आपको मिलेगा ऐड से, क्योंकि ऐड जो हमारा रन हो रहा है वो हमारे फेसबुक पेज के थ्रू ही किया जा रहा है। इसीलिए पेज हेल्थ जरूरी है आपको इंक्रीज करनी। तो अभी आपको सिर्फ ये समझना है, बाकी पेज हेल्थ ऐड हम कैसे क्रिएट करते हैं या फिर उससे आगे हम बिजनेस के लिए कैसे लीड जनरेट करते हैं, इन सारी चीजों को अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी आज की क्लास आप लोग की बेसिक क्लास थी, जिसमें इस बेसिक क्लास जितना ज्यादा स्ट्रांग से आप समझ जाओगे, जो चीज अभी मैंने आज की इस क्लास में आपको समझाई है, ये चीज अगर आप स्ट्रांगली समझ जाते हो, अच्छे से रिवीजन करके समझ जाते हो, आपको आने वाले क्लास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी, हर एक चीज आप समझ पाओगे। क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपका फिर आगे स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो बेस का स्ट्रांग रखना जरूरी है। तो इन सारी चीजों को जो अभी मैंने आपको बताई कि एड रन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, फेसबुक आईडी होनी चाहिए, 1 महीने पुरानी होनी चाहिए, उस फेसबुक आईडी में फेसबुक पेज आपको बनाना है। जब आप फेसबुक पेज बना लो तो उसमें प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, बैकग्राउंड इमेज लगाना है, उस पर कुछ फोटोज अपलोड करनी है। उसके बाद आपको पेज हेल्थ ऐड लगानी है, जिसके लिए आपको अपने एड अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, एड्स मैनेजर को ओपन करना होगा। ये आपकी एड अकाउंट है, एड्स मैनेजर है, जहां से आप किसी भी एड को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब आपके लिए एक चीज और मैं बता दूं कि आप सभी एक एप्लीकेशन के जरिए, खैर ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में भी बता दूंगा, एक एप्लीकेशन आता है जहां से आप फंड ऐड कर सकते हो। जैसे कि एक अभी मैंने आपको बात कही कि ऐड आपने सेटअप कर लिया, ऐड सेटअप करने के बाद आपको रिचार्ज करना पड़ता है अपने इस ऐड अकाउंट पे, फंड ऐड करने पड़ते हैं। वो चीज आप अपने मोबाइल से एक एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, जिस एप्लीकेशन का नाम है मेटा एड्स मैनेजर। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। कैसे करना है ये सारी चीजें हम क्लास में डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में। बाकी आज के इस क्लास में आपके लिए इतना ही। एंड आपके लिए टास्क हमारा ये रहेगा हमारी तरफ से कि आप सभी को प्रैक्टिस करनी है। जो चीज अभी मैंने बताई इसी सेम चीज को आपको रिपीट में प्रैक्टिस करनी है। आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले एक न्यू फेसबुक आईडी बनाओ फॉर प्रैक्टिस। अभी आपके पास में जो भी फेसबुक आईडी हो, आपको उस पर प्रैक्टिस नहीं करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी को एक न्यू फेसबुक आईडी बनानी है, और न्यू फेसबुक आईडी बनाकर उसे आपको लॉगिन करना है, पेज क्रिएट करनी है, ऐड अकाउंट को ओपन करना है और इन सारे ऑप्शंस को देखना है। अभी आपको बस इतना ही करना है कि इन सारे ऑप्शंस को देखकर समझना है, दिमाग में रखना है। ये ऐड अकाउंट आईडी है, क्रिएट है, यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शन है, इवेंट मैनेजर, एडवर्टाइजिंग सेटिंग, बिलिंग एंड पेमेंट्स। सिर्फ दिमाग में ऑप्शंस को रखना है, बाकी अभी सिर्फ आपको यही चीज देखकर सीखनी होगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम पेज हेल्थ ऐड लगाना सीखेंगे, किस तरह से आपको अपने फेसबुक पेज की हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए पेज हेल्थ ऐड क्रिएट करना है। और उसके बाद आपको कल नेक्स्ट क्लास में ये भी बताई जाएगी पेज हेल्थ ऐड, और नेक्स्ट आपकी होगी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम लीड्स जनरेशन।
अगर आपका कोई भी बिजनेस है, किसी भी तरह का वर्क है, तो आप अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कैसे लीड्स ला सकते हो। न्यू फेसबुक आईडी को हम बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। जी हाँ, ऑफ कोर्स बिल्कुल कर सकते हो। न्यू फेसबुक आईडी आपकी बन जाएगी, तो जब वो 1 महीने पुरानी हो जाएगी तो उसको आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो इन फ्यूचर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रैक्टिस भी आपकी होगी। आप प्रैक्टिस के लिए अभी मैंने इस वजह से आपको न्यू फेसबुक आईडी बताई है, क्योंकि आप अगर अपने मेन फेसबुक आईडी पे प्रैक्टिस करोगे तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस में गलतियां होती है, तो हो सकता है, लेकिन फेसबुक ऐड अकाउंट पे अगर आप कोई गलती करते हो तो हो सकता है आपका ये ऐड अकाउंट बंद हो जाए, जिसे हम ऐड अकाउंट डिसेबल होना कहते हैं। अगर आपकी ऐड अकाउंट डिसेबल हो गई तो फिर आप ऐड को क्रिएट नहीं कर पाओगे, आपको फिर दूसरी फेसबुक आईडी बनानी पड़ेगी। इसीलिए प्रैक्टिस के लिए मैं आप सभी को कहूंगा, न्यू फेसबुक आईडी बना लेना आप सभी, और कल दिन में इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करना। एंड नेक्स्ट क्लास में हम पेज हेल्थ ऐड को डिस्कस करेंगे, पेज हेल्थ ऐड कैसे लगाते हैं, उसके साथ साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे लीड्स कैसे लाई जाती है, इन सारी चीजों को हम सीखेंगे। जी नहीं, बैन नहीं होता है व्हाट्सएप पे लीड जनरेशन से। उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, मैं भी अपने ऐड रन करता हूँ, व्हाट्सएप पे ही लीड्स आती है। आपने अगर मुझसे कांटेक्ट किया, आपने मुझसे व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट किया था, राइट? तो उसमें कुछ फॉलो होता है, कुछ रूल्स होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप उसे फॉलो करते हो तो कम चांसेस होता है कि आपका व्हाट्सएप बिजनेस बैन होगा। ठीक है। जी हाँ, रिकॉर्डिंग्स के लिए आप सभी को जो भी थर्ड क्लास के बाद आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, थर्ड क्लास जब आप लोग की कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको सारी रिकॉर्डिंग्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको सारी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएगी। ठीक है। ओके, बाकी प्रैक्टिस जरूरी है। आप लाइव क्लास में सीख रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन लाइव क्लास के साथ साथ जब तक आप प्रैक्टिस, आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। इसीलिए खुद से सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आप सभी से फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में, इसी टाइम 9 बजे। आप सभी रेडी रहना, 9 बजे आप लोग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एंड कल की क्लास की टॉपिक होगी पेज हेल्थ एड सेटअप करना, और व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम लीड जनरेट कैसे करते हैं, इस चीज को हम सीखेंगे। ठीक है। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड गुड नाइट। मिलते हैं फिर कल आप सभी से इसी टाइम रेडी। ओके, टेक केयर, गुड बाय।